हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। आशा है आपने जो मैंने फ्राइडे सैटरडे की इवनिंग को जो वीडियो पोस्ट किया था उसको देखा होगा। उसमें मैंने क्या किया था कि पिछले 10 दिनों का रिवीजन सीरीज को एक ही क्लब कर दिया था। तो 45 मिनट्स में आपकी अच्छी खासे 80-90 वर्ड्स की रिवीजन हो जाएगी। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसको देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। बहुत इंटरेस्टिंग है आज का भी, बहुत सारे वर्ड्स है, नए वर्ड्स फ्रेजेस हैं। ठीक है, तो आज का जो एडिटोरियल है वो बेस्ड है जो प्रोफेट पे मोहम्मद साहब पे रिमार्क हुआ है और उस पे जो दंगे में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर की उस पे है। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड इज ओमनीबस। नाउ सी देयर आर मेनी वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स विद द प्रीफिक्स ऑफ ओमनी। ओमनी का क्या मतलब होता है? ओमनी का मतलब होता है कवरिंग ऑल, जैसे कि ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर। ओमनी omnibus मतलब providing for many things at once and likewise omnipotent मतलब super powerful। ठीक है, तो ये होता है। तो omnibus prosecution of offensive remarks will make the original offense difficult to prosecute। ओके, तो ये कहना चाह रहे हैं, हिंदू कह रहा है कि जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन का मतलब आगे देखेंगे हम लोग, वो अगर एक साथ कई मल्टीपल चीजें होती हैं, ठीक है, ऑफ ऑफेंसिव रिमार्क्स, ठीक है, एक में क्लब करते हैं, तो वो जो ओरिजिनल ऑफेंस है उसको उसका प्रोसिक्यूशन डिफिकल्ट हो जाएगा। प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है? ऑफिशियली चार्ज समबडी विद अ क्राइम एंड ट्राई टू शो दैट शी इज गिल्टी। इन अदर वर्ड्स, चार्ज करना क्राइम से। ठीक है, so this is what it means. Next what we have got is allegedly. ठीक है, the investigation by the Delhi police against 30 people for remarks allegedly hurting religious sentiments in an unnecessary attempt to create an artificial balance between the specific instance of controversial views being expressed recently on the prophet and the unrelated opinions expressed online by others in recent times। काफी लंबा सेंटेंस है, let's see what it means। Investigation by Delhi police, okay, against 30 people for remarks allegedly। allegedly का मतलब होता है something which is not proved। okay, तो ऐसा कहा जा रहा है कि वो रिमार्क्स जो है उन्होंने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया। ठीक है, और जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की हो रही है वो अननेसेसरी अटेम्प्ट है। क्या चीज के लिए? टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल बैलेंस। किस चीज में बैलेंस बनाने के लिए? बिटवीन द स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ कंट्रोवर्शियल व्यूज बीइंग एक्सप्रेस्ड रिसेंटली ऑन द प्रॉफिट एंड द अनरिलेटेड ओपिनियंस एक्सप्रेस्ड ऑनलाइन बाय अदर्स। तो एक तरफ तो किन चीजों को बैलेंस में बनाने की बात हो रही है, मैं समझाता हूँ आपको। एक तरफ तो जो इंस्टेंस हुआ है कंट्रोवर्शियल व्यूज जो प्रॉफिट पे बोले गए थे उनके बारे में, और दूसरी तरफ जो उनसे रिलेटेड ओपिनियंस नहीं हैं और ऑनलाइन एक्सप्रेस किए गए हैं और लोगों से, उनके बीच में बैलेंस बनाने के लिए। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज विलीफाई। Vilify का मतलब होता है spread negative information about. So there is little doubt that their remarks came as part of a long-running trend among BJP functionaries and several Hindu organizations to vilify minorities, especially Muslims, and few would question any lawful action against them. तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है, देयर लिटिल डाउट, ओके, दैट देयर मतलब इट्स वेरी pretty clear that their remarks came as part of a long running trend among BJP functionaries and several Hindu organizations। उनके जो रिमार्क्स थे, जो प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ जो रिमार्क्स थे, वो एक लंबी मतलब बहुत समय से चल रही थी ट्रेंड बीजेपी फंक्शनरीज और हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस की। किस चीज के लिए? टू विलीफाई। ठीक है, मतलब नेगेटिव इंफॉर्मेशन मुस्लिम्स के अगेंस्ट फैलाने के लिए। ठीक है, और एंड फ्यू वुड क्वेश्चन एनी लॉफुल एक्शन अगेंस्ट हिम, और उनके खिलाफ कोई लॉफुल एक्शन लिया गया या नहीं लिया गया, इस पे बहुत ही कम लोग इसके बारे में ना क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज आउटरीच। ठीक है, आउटरीच का मतलब एज अ नाउन तो आपने सुना होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हुआ है। आइए देखते हैं। देयर मे बी अ जस्टिफिकेशन for the registration of a case against anyone if there appears to be a deliberate attempt to outrage religious feelings or inciting ill will। या तो एक जस्टिफिकेशन हो सकता है, ठीक है, किसी के खिलाफ केस रजिस्टर करने के लिए अगर कोई डेलिब्रेट अटेम्प्ट हो। डेलिब्रेट का क्या मतलब होता है? सोचा समझा हुआ। ठीक है, तो सोची समझी हुई अटेम्प्ट हो, क्या करने के लिए? आउटरीच। आउटरीच का मतलब क्या होता है? स्ट्राइक विद डिस्गस्ट और रिवल्शन, तो नफरत की भावना से स्ट्राइक करना, हिट करना। ठीक है, तो जो अगर कोई डेलिब्रेट अटेम्प्ट ऐसा है कि नफरत की भावना से हिट कर रहे हैं या स्ट्राइक कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ केस रजिस्टर करने का जस्टिफिकेशन तो हो सकता है। ठीक है,
या फिर इंसाइटिंग इलविल। इंसाइट का क्या मतलब होता है? प्रोवोक करना, ठीक है। इलविल का मतलब नॉट फ्रेंडली, हेट, डिसलाइक, ये सब चीज। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है, तो उसके खिलाफ केस रजिस्टर करने के लिए जस्टिफिकेशन हो सकता है, लेकिन however registering an omnibus FIR that covers priest Yati Narasimhanand, journalist Sabah Naqvi, AIMIN chief Asaduddin Owaisi and Hindu Mahasabha activist Pooja Shakun Pandey, and another side one को defies logic। डिफाई हमारा अगला वर्ड है, इसका मतलब होता है न्यूट्रल कर देना, या फिर नॉट न्यूट्रल कर देना, सॉरी, टू इल्यूड, मतलब जस्टिफाई नहीं करना, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि एक ओमनीबस एफआईआर जो है, जो कई सारे लोगों को कवर करती है, ठीक है, वो ऐसी एक ओमनीबस एफआईआर रजिस्टर करना इज डिफाइंग लॉजिक, मतलब इज नॉट जस्टिफाइंग, ठीक है, इज नॉट अकॉर्डिंग टू रीजनिंग, कॉमन रीजनिंग, ठीक है, समझ में आ गया। Next word we have got is animosity. The police believe that many other cutting across region had created animosity and spread inflammatory misinformation. पुलिस को विश्वास है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कटिंग अक्रॉस रिलीजन, इसका क्या मतलब होता है? मतलब कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ स्पेसिफिक रिलीजन, मतलब कई सारे धर्मों में ये काम हो रहा है। क्या हो रहा है कि वो लोग एनिमोसिटी क्रिएट कर रहे हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिस्ट्राइक एंड एंगर, गुस्से वाली भावना या नफरत की भावना फैला रहे हैं। एंड स्प्रेड इन्फ्लेमेटरी मिस इन्फॉर्मेशन। इन्फ्लेमेटरी हमारा अगला शब्द है, इसका मतलब होता है एरोजिंग टू एक्शन और रिबेलियन, कि जिससे एक्शन हो या रिबेलियन हो। रिबेलियन मतलब विद्रोह की भावना हो, ठीक है। तो ये हो रहा है। तो पुलिस को ऐसा विश्वास है कि ऐसे लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नफरत की भावना फैला रहे हैं और विद्रोह की मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्लब। क्लब का मतलब तो आपको मालूम होगा, क्लब में जाते हैं लोग, लेकिन जब क्लब को एज अ वर्ब यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कई चीजों को मिलाना, ठीक है। तो दिस मे बी ट्रू इन सम इंस्टेंसेस, बट क्लबिंग ऑफ सेवरल सच इंस्टेंसेस इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूटिंग देम सेपरेटली gives the impression that these emanate from a general culture of hate and intolerance and an endless cycle of tit for tat rigid insults। लंबा वाक्य, आइए समझते हैं। दिस में ये ऐसा सही हो सकता है कुछ इंस्टेंसेस में, कैसा, जैसा ऊपर कहा गया है, ठीक है, कि नफरत की भावना फैलाते हैं एंड स्टफ, बट क्लबिंग ऑफ, लेकिन इन सारी चीजों को एक में क्लब करना, एक में मिला के देखना, ठीक है, और एक ओमनीबस एफआईआर रजिस्टर करना, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग देम सेपरेटली, उनको अलग अलग इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करने के बजाय ये ऐसा इंप्रेशन देता है कि ये जो केसेस हैं ये इमेनेट करते हैं। इमेनेट हमारा अगला शब्द है, इसका मतलब है प्रोसीड और इशू फोर्थ एज फ्रॉम अ सोर्स। किसी भी सोर्स से कुछ निकलता है तो उसे इमेनेट कहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलते हैं? ये निकलते हैं जनरल कल्चर ऑफ हेट एंड इंटॉलरेंस से, ठीक है। जो एक, अगर ये पुलिस ऐसा एक ओमनीबस एफआईआर रजिस्टर करती है तो ये ऐसा इंप्रेशन मिलता है कि एक जनरल कल्चर है हेट एंड इंटॉलरेंस का, उससे ये सारे चीजें इश्यूज निकल रहे हैं, केसेस निकल रहे हैं, और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एन एंटायर साइकिल ऑफ टिट फॉर टैट रिलीजियस इंसर्ट्स। टिट फॉर टैट हमारा अगला सेट ऑफ वर्ड्स है, इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट गिवन इन रिटर्न, जैसे को तैसा देना को टिट फॉर टैट बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा एंडलेस साइकिल बन जाएगा, ठीक है। एक्चुअली सम ऑफ दीज कुड बी willful transgression of the law aimed at creating disharmony and inciting violence for political purposes। तो इनमें कुछ जो हैं वो विलफुल का मतलब होता है विलिंगनेस के साथ, ठीक है, मतलब जानबूझ के। ट्रांसग्रेशन है, ट्रांसग्रेशन क्या मतलब होता है? वॉलेशन ऑफ अ लॉ और अ ड्यूटी और मॉरल प्रिंसिपल, कोई भी लॉ को तोड़ना। तो कौन से लॉ की तोड़ने की बात हो रही है? इस लॉ की जो कि क्रिएटिंग डिसहार्मनी एंड इंसाइटिंग वायलेंस फॉर अ पॉलिटिकल पर्पस। तो इसका ये कहने का मतलब है कि इनमें से कुछ कुछ एक्ट्स हैं वो विलफुल वायलेशन हो सकते हैं, ठीक है, ऑफ द लॉ। और उनका एम क्या होगा? उनका एम है क्रिएट डिसहार्मनी क्रिएट करना, मतलब लोगों के बीच जो पीस है उनको बिगाड़ना, और वायलेंस को इंसाइट करना, हिंसा को प्रोवोक करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज टैक्टिक। टैक्टिक का मतलब होता है प्लान फॉर अटेनिंग अ पार्टिकुलर गोल, कोई भी प्लान एक गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। The tactic for putting a part of a larger plot spin on a specific offenses is not known। समझिएगा,
स्पिन का यहाँ मतलब है, इससे अगला वर्ड है स्पिन का मतलब तो समझते हैं आप, ठीक है, घुमाना या ऐसा करना, ठीक है। इसका मतलब होता है इंटरप्रिटेशन, अलग से इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो जो ये टैक्टिक है इस स्पिन का कि पार्ट ऑफ अ लार्जर प्लॉट, कि कोई एक पार्टिकुलर केस है उसमें हम क्या करें, उसमें हम 50 केस और मिला दें तो वो एक बड़ा केस बन जाएगा, ठीक है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि टैक्टिक ऑफ पुटिंग अ पार्ट ऑफ अ लार्जर प्लॉट स्पिन ऑन स्पेसिफिक ऑफेंसेस इज नॉट न्यू, ठीक है। तो ये जो काम दिल्ली पुलिस ने किया है, ओमनी ओमनी बस क्या था वो वर्ड, ओमनी बस, हाँ ओमनी बस एफआईआर का, ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, ठीक है। The Bhima Koregaon case was transmogrified. The Bhima Koregaon case was transmogrified into a purported conspiracy to foment a moist insurrection. In the aftermath of the East Delhi riots, communal violence was linked with the Citizen Amendment Act protest. हिंदू वाले आजकल बहुत लंबे लंबे वाक्य लिख रहे हैं, आइए समझते हैं। जो भीमा कोरेगांव केस था वो ट्रांसमोग्रीफाई हुआ। ट्रांसमोग्रीफाई का मतलब चेंज कंप्लीटली द नेचर ऑफ अपीयरेंस, बिल्कुल ही उसकी अपीयरेंस चेंज कर देना, उसका जो लुक है या स्ट्रक्चर है उसको चेंज करना, उसको ट्रांसमोग्रीफाई बोलते हैं। तो भीमा कोरेगांव केस ट्रांसमोग्रीफाई हो गया, चेंज हो गया इनटू अ परपोर्टेड, परपोर्ट का मतलब होता है हैव एज अ प्लान और ऑब्जेक्टिव, तो प्लान कह सकते हैं, ठीक है। ट्रांसमोग्रीफाई हुआ प्लान में, किस चीज के प्लान, कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। तो प्लांट कॉन्स्पिरेसी में मॉडिफाई हुआ, सॉरी ट्रांस मॉडिफाई हुआ या चेंज हुआ। टू फोमेंट, पर्पज क्या था, टू फोमेंट हमारा अगला वर्ड है, ट्राई टू स्टिर अप पब्लिक ओपिनियन, मतलब पब्लिक की भावना को या ओपिनियन को, विचार को भड़काना, ठीक है। तो भीमा कोरेगांव जो केस है वो चेंज हुआ प्लांट कॉन्स्पिरेसी में, क्या करने के लिए, पब्लिक की भावना को भड़काने के लिए। और किस भावना को, मॉइस्ट इंसरेक्शन को। इंसरेक्शन हमारा अगला वर्ड है, इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन टू अथॉरिटी, मतलब मॉइस्ट जो अपोजिशन है, ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन, उसको उसको उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, उसको भड़काने की, ठीक है। इन द आफ्टरमैथ ऑफ द ईस्ट डेली रॉयट्स एंड लाइकवाइज, yeah. If the idea was to open up the larger field of political dissent in those cases, the strategy now seems to be drag those who made vocal responses into the criminal ambit, so that the original offenses appear diluted and becomes difficult to prosecute. अगर आइडिया ऐसा था कि जो पॉलिटिकल डिसेंट होता है, डिसेंट मतलब कि इफ योर ओपिनियन इज नॉट मैचिंग विद माइन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ऑलराइट। तो अगर ऐसा था कि जो पॉलिटिकल डिसेंट है उसको खोलने की बात थी, ठीक है, उन केसेस में, तो अब स्ट्रेटजी क्या लगती है, वो स्ट्रेटजी लगती है कि उनको ड्रैग करने की जिन्होंने वोकल रिस्पॉन्सेस दिए, ठीक है, उन्होंने वोकली कुछ कहा, इनटू द क्रिमिनल एम्बिट। एम्बिट क्या मतलब होता है, एन एरिया इन विच समथिंग एक्ट और ऑपरेट्स और हैज पावर कंट्रोल, कोई भी किसी भी पर्सन का या किसी का भी एरिया जिसमें उसकी कंट्रोल होती है, ठीक है। तो क्रिमिनल एम्बिट की बात हो रही है, क्रिमिनल एरिया की बात हो रही है, क्या। तो strategy now seems to be to drag those who made vocal responses into the criminal ambit, जिन्होंने vocal response आके criminal area में प्रवेश किया, ऐसा कह सकते हैं, जो आ गए criminal ambit में, so that the original offense appears diluted, जिससे कि ओरिजिनल ऑफेंस जो है वो डाइल्यूटेड लगे, उसकी वैल्यू कम हो जाए, ठीक है, उसका ऑफेंस जो है या जो भी उसकी इंटेंसिटी है वो कम लगने लगे, एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू प्रोसिक्यूट, और उसको उसका प्रोसिक्यूशन डिफिकल्ट हो जाए, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, और थोड़े डिफिकल्ट सेंटेंसेस थे, थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स थे, तो अगर समझ में ना आए तो वीडियो दोबारा देखिएगा, ठीक है। आई होप देयर मेनी वर्ड्स व्हिच यू लर्नड, ठीक है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।